महादेव 12 बज चुके हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होता है कि आप नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है आपको ना, तो आप प्लीज़ इस टाइम अपना एक तरह से, जैसे कि स्वाति गंगवार जी हैं और एक अंकित गंगवार जी हैं, तो ये लोग अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि समय से उपलब्ध हो जाते हैं। नोटिफिकेशन नहीं जाता है या फिर देख लेते हैं पहले क्लास नहीं लगा है तो लोग पूछने लगते हैं मैसेज करके, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इनके तरह बनिए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। हमको उस पर नहीं ध्यान देना है कि जो अलग लोग सोचते हैं ना। हमको हमको उस तरफ डायरेक्शन में जाना ही नहीं, हमको लोगों से भिन्न बनना है। लोगों को अगर आप चाहते हैं कि हमको इनको गुमराह करना है तो ना, आपको दिखावटी चीज़ें नहीं करनी है। आप अपने हिसाब से अपना कर्म करते रहें। हम आपके लिए ही रात में हिंदी के क्लास लगाए हैं। भविष्य में कहीं भी हिंदी पूछी जाती हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए पूछी जाती हो ना, तो हमने हिंदी की बेसिक क्लास करा रखे हैं। वैसे चाहे वह आप यूपी टेट की बात करें, चाहे सुपर टेट की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, चाहे यूपी लेखपाल की बात करें, तो अगर आपने पेट वगैरह भरा है फॉर्म तो उसको डेली फॉलो करिए 9 बजे। हमने वहाँ पर डाउट क्लास लगाया था, बच्चों ने बोला सर एक ऐसा क्लास लाइए जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हमने कहा हिंदी की क्लास लगाते हैं। अब हिंदी की महामैराथन चलेगा, फिर पॉलिटी की महामैराथन चलाएंगे, फिर इतिहास के, फिर इस तरह से सब चलेगा। घबराना नहीं है हमें। आप लोग 9 बजे की क्लास देखिए, रेगुलरली देखिए, रेगुलर बेसिस पे देखिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाइयों को बताइए, क्योंकि हमारी जो फैमिली हमको देखकर दुख होता है इतना कि बहुत कम संख्या है ना, आप खुद देखते होंगे, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं और ना ही मानेंगे, है ना। तो हम अगर एक भी बच्चा देखेगा ना उसके लिए भी लाएंगे, क्योंकि हमें अगर एक बच्चे की देखिए आंख में आंसू आ जाते हैं यार, नहीं समझते हो ना, जब बच्चा नंबर पा जाता है अच्छा ना, बोलता है कि भैया हमने आपके सारे क्लासेस को देखकर, 4th सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन्होंने बोला सर हमने आपके क्लासेस देखकर 23 नंबर पाया और 22 नंबर पाया। तो उतना दिल को इतना तसल्ली मिलती है ना, मज़ा आ जाता है सच में बताएं ना। बस आप लोग अपने काम के प्रति ध्यान दें। जैसे कुछ बच्चों का कहना था कि सर कल वाले क्वेश्चन थे गलत बताए। भाई गलत नहीं था, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि हो सकता है कहीं मुझसे मिस्टेक हो गए हों, तो मतलब कि प्रारूप तो सही था, है ना। तो जोड़ने घटाने में हो जाती है मिस्टेक्स। तो हम आपको फिर से आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे उस टॉपिक पे। इसके बाद यह सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा, मतलब कि बेसिक क्लासेस सारे खत्म हो जाएंगे। आप देख लीजिए सारा कौन से क्लास, कौन से टॉपिक पे क्लास नहीं लिया गया है, फिर बताइए मुझसे। नहीं लिया गया तो फिर से ले लेंगे। अन्यथा हम राजन और पवन सीरीज हमने डाउनलोड किया, मतलब एक तरह से खरीदा है, परचेज किया अपना जो राजन पवन सीरीज है, उसके बाद हमने पीडीएफ वगैरह बनाकर हाथ में लिए हैं। आपको इसके माध्यम से हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कल के जो अभ्यास के प्रश्न थे। आप कुछ और करा देते हैं, बच्चों का कहना था सर करा दीजिए। ठीक है भाई, आपका उल्लंघन थोड़े करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे चलेंगे ना, क्योंकि आप हमारे प्रिय अनमोल रतन हो, है ना। आपकी बातें मानना हमारा फर्ज है। चलिए, आप मानो या ना मानो हमारी बातें, हमको क्या, लेकिन हम आपकी बातें मानेंगे। चलिए करते हैं कुछ प्रश्न और देख लीजिए। जो मिस्टेक हुआ था ना, अगर आपने सुधार लिया उसे तो बहुत बेहतर है। हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में, तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा हो जाती है भाई, ह्यूमन बींग्स तो है, हो जाती है गलतियाँ, तो माफ़ करिएगा। और ज़्यादा मिस्टेक्स हो गए हों तो बताइए, उसको फिर से बता देंगे हम। और एक बार 2 बार चेक करिएगा, अगर वही आ रहा है तो मतलब सही है, अन्यथा उसे आप अपने तरीके से लगाइए और प्रारूप तो वही रखिएगा, ठीक है ना। एक भी नंबर नहीं छोड़ने देंगे, हमारा वादा है आपसे। 25 में 25 दिलाएंगे। बस रेगुलरली आप रिवीजन पे कंसंट्रेशन बना लीजिए। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है, हम उनसे प्रॉमिस करते हैं भाई, सेकंड सेमेस्टर में मैराथन के क्लास अब हमने 8-9 क्लास दे रखे हैं। 2-3 दिन में हम खाली होते हैं और संडे को वहाँ भी एक एक्स्ट्रा, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस सेट और स्टार्ट कर देंगे उसमें, है ना। चलिए भाई, पहला प्रश्न आज का लगाएंगे सभी प्रशिक्षु 52, वहीं पे कल वाला जो हमने छोड़ा था। बच्चों ने बोला सर उसमें और प्रश्न बता दीजिए, तो बता देते हैं। एक्स वाई जेड प्लस इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू कर लीजिए एक्स प्लस जेड। यह प्रश्न देखिए पूछा गया है आपके 2016 में, यह भी प्रश्न आया था। जो बच्चे दिए होंगे 2016 में उनको पता होगा। 50 XY Z, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड। इसमें अगर आप भाग देते हैं प्रशिक्षुओं, इसमें भाग देते हैं आप 26 एक्स वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, तो बताएंगे कितना इसका सॉल्यूशन आएगा। दूसरा प्रश्न ले लीजिएगा। 20 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3। अभी हम बेसिक भी बताएंगे क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था बेसिक भी, तो एक बार अभी बेसिक भी बताते हैं। पहले प्रैक्टिस करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। 5x प्लस 4। चलिए, इसमें ज़्यादातर हमको गुणनखंड, जो हमारे गुणनखंड हैं उसका ज़्यादा यूज होगा, तो आप घबराएंगे नहीं, आराम से सारी चीज़ें करते चलेंगे। सामने जब पहाड़ खड़ा हो तो क्या दिक्कत है ना। तो आप बस अपना सहयोग बना के रखें, हम आपके साथ
खड़े रहेंगे हमेशा, हर समय खड़ा रहेंगे भाई। इसमें देखना प्रशिक्षु, हम इस प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं 52x y z इंटू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। हम हार नहीं मानेंगे प्रशिक्षु, घबराना मत आप लोग, बस धैर्य बना के रहना, लाइक शेयर करते रहना, हमारा मोटिवेशन पावर बस वही है, बस शेयर करते रहना आप। एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। और रात में हिंदी की क्लास लेना नहीं भूलेंगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अब आधे घंटे का सेशन होता है, आधे घंटे से कम का, 20 मिनट 15 मिनट आप नहीं निकाल सकते? बताओ, अपने लिए नहीं निकाल सकते यार? क्या कर सकते हो फिर, अपने लिए नहीं निकाल सकते आप? सेशन को उसको देखिए, फॉलो करिए सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है। मैथ है और हिंदी, ये सब सारी, अब हिंदी को इतना आसान मत समझिए आप लोग। अभी बोल देंगे विभत्स रस के प्रकार बताइए, तो कोई नहीं बता पाएगा। बता पाओगे विभत्स रस के प्रकार? बता पाएंगे? विभाव के प्रकार बता दीजिए, बता पाओगे विभाव के प्रकार? नहीं ना। तो देखो प्लीज, यहां से प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं, रस बहुत बढ़िया से आता है, तो बताओ ना फिर कायिक रस किसका प्रकार है? अस्थाई, जो हमारे अस्थाई रस होते हैं वो किसके प्रकार है? बताओ ना फिर। तो देखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट, अगर आता है तो रिवीजन हो जाएगा, अन्यथा सीख जाएंगे आप। देखिए काट लिए, 26 दूना 52, यक्स से चला गया, वाई से चला गया मित्र, क्या बचा? स्टेप लाइए नीचे, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड, अपान में क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड। काट लीजिए, अभी तो कट ही रहा था, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, क्या बचेगा? जेड इंटू एक्स प्लस वाई मित्रों। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे इसके, है ना। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न, ज़्यादा लेंदी नहीं आते हैं, आप घबराना मत, प्रश्न को बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा मूल जो चीज़ें हैं सोचने का मतलब आपको ऐसा चीज़ें दे दिए जाए जो आउट ऑफ सिलेबस भी आए तो आप उड़ा के आओ। इसमें देखना प्रशिक्षु, 5 1 जा 5 4 जा 20, है ना। अब इसको हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पर 4x प्लस वाई, क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 अपान में एक्स प्लस फोर। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। ऐसा कुछ ढूंढिए जब गुणा करने पे 3 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, तो ऐसा कुछ हमको ढूंढना पड़ेगा प्रशिक्षु, तब बजा के आएगा। इसमें देख लेते हैं सारा चीज़ें सही है ना। यहाँ पर एक चीज़ गलत दिया है प्रशिक्षु ना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई नहीं, यहाँ पे एक्स प्लस फोर है, एक्स प्लस फोर है मित्र। तो एक्स प्लस फोर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर ये तो कट ही जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर चला गया तो बच गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3। मित्र इसमें क्या था बताना? कुछ नहीं था। एक प्रशिक्षु ने पूछा था सर ये प्रश्न बता दीजिए, हमने बता दिया भैया, बताओ इसमें कुछ नहीं था ना। अब हम आते हैं जो कि कल प्रशिक्षु बोल रहे थे कि सर एक बार फिर से समझा दिया जाए, कुछ बोल रहे थे, तो सारों की बात नहीं करते, लेकिन कुछ नहीं बोला। अभी हम राजन और पवन सीरीज का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न देंगे आपको, 4 ऑप्शन देंगे, फटाफट करना आप लोग ना। थोड़े से 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं इस पर। हाँ देखना, हम इसको फिर से करा देते हैं। बच्चों का कहना था सर करा दीजिए, भैया क्यों नहीं कराएंगे। हाँ देखना, 3x माइनस 6 से भाग देना है हमें 15x क्यूब। देखना अब गलती नहीं होगी भाई, क्षमा करिएगा अगर हो भी जाता है ना, तो आप लोग माफ तो कर सकते हैं भाई हैं आपके। 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस में 12 बताना। अब देखिए 3x है मित्रों ना, 3x में आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे किससे गुणा करेंगे? 15 के पास पहुंच जाए। हमको सिर्फ इसको देखना है और इसको देखना है, तो 15 के पास पहुंचने के लिए हमको 5 की आवश्यकता पड़ेगी। और x की क्यूब, यहाँ पे x क्यूब है, x के क्यूब के पास पहुंचने के लिए हमको यहाँ इसमें किससे गुणा करेंगे? x क्यूब के पास पहुंच जाए तो x स्क्वायर, यानी कि प्लस में 5x स्क्वायर के बाहर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 यानी 15x क्यूब आएगा। और 5x स्क्वायर का जब -6 में गुणा करेंगे तो 5 6 30 x स्क्वायर आएगा। देखना यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। भाई इसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये हम काटते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। अब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे प्लस वाला साइन, यहाँ पे माइनस वाला साइन, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला आएगा। 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 x स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई गलती नहीं है, अगर कोई बोलता है गलत है तो भैया आप अपना चेक करो फिर से, है ना। हमारे सही है भैया, यहाँ पर 13x, यहाँ पर जो चीजें बताई जाती हैं आपको बहुत सोच समझ के बताई जाएंगी ना। 10x स्क्वायर माइनस 13x। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3x माइनस 6 है, यहाँ पे 10x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमको 10, तो कोई ऐसा मल्टीप्लाई 3 में तो हो ही नहीं सकता कि 10 आ जाए, लेकिन है क्या है भाई, यहाँ पे प्लस है तो प्लस बार जाएगा। तो 10/3 का, अगर आप 10/3 का अगर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 10/3 इंटू x आएगा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे x स्क्वायर, तो एक x यहाँ पे चिपका दीजिए। अब देखिएगा 3x का जब मल्टीप्लाई आप करते हैं 10/3x से, 3 और 3 कैंसिल होता है, 10x स्क्वायर आता है, तो बस यहाँ लिख दीजिए 10x स्क्वायर, वो भी प्लस में आया है। अब 10/3x का जब आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 में, तो -6
गुणे में 10/3x, 3 दूनी 6 -20x अपान में। देखिए यहाँ पे माइनस होगा साइन, यहाँ पे प्लस होगा, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे प्लस वाला साइन बड़ा है तो प्लस वाला साइन आएगा, 20 में से 13 जाएगा तो 7x आ गया, 7x आ गया, है ना। और यहाँ पे बचा है -12 तो -12 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखना 3x है, यहाँ पे 7x है मित्रों, तो 7 भी लाने के लिए हमको 7/3 से यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। किससे प्लस है तो प्लस 7/3 से भाग दे दिए हम। अब यहाँ पे x की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे केवल x चाहिए और यहाँ पे x है खैर, तो 7/3 का गुणा आप करते हैं 3x से तो क्या आएगा, 3 और 3 से कटेगा तो 7x आ जाएगा, 7x आ गया प्लस में वो भी। अब 7/3 का जब 6 में करेंगे -6 गुणे 7/3 करेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि -14 आ गया, माइनस में 14 आ गया। साइन चेंज कर लीजिए, प्लस का माइनस का, यह कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में, 14 में से 12 जाएगा तो 2 आपका राइट आंसर होगा। हम मित्रों यह चीजें हो गई, आपका जो भागफल आ गया यह हमारा भागफल आ गया है, यह भागफल है और यह शेषफल है, 2 शेषफल है। तो कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए इस पूरे में से, इस पूरे भाज्य में से हम क्या माइनस करें जो 3x - 6 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जो यहाँ पे आया रहेगा ना वही माइनस करना पड़ता है। तो बता देंगे जो 2 है, अगर 2 को इसमें से माइनस कर देते हैं ना तो हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर -14 होता तो शेषफल 0 बचता। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न बताना, मजा आएगा, कहाँ नहीं मजा आएगा भाई, अच्छा लगेगा, बस फीलिंग्स बेटर आएंगे है ना। हमको किसी चीज़ को खा के, चॉकलेट खा के फीलिंग्स बेटर नहीं बनाने हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स हैं ना, तो हमें थोड़े से जब अंदर से न्यूमेरिकल लगने लगते हैं ना तो उत्साह जग जाता है। ना भी लगे तो भी उत्साह जगाइए आप अपने अंदर, भाई लगना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि बिना इसके हम पास नहीं होने वाले हैं। और डीएलएड में क्या अब आप सुपर टेट तक मैथ को झेलोगे, झेलना पड़ेगा भाई, 15-20 नंबर वहाँ पे भी आएंगे, है ना। पढ़ते चलिए, एक प्रश्न और करते हैं फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस पर। 4x - 3 देख लेना, 4x - 3 से भाग करिए किस पे भाई, 4x² माइनस में 13x माइनस में 12। फिर अब प्रैक्टिस पे चलेंगे, इसके बाद ये लास्ट है। 4x है यहाँ पे 4x², तो बताइए 4x है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 के बाद बात ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x² लाना है तो केवल x बार जाएगा, x का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3x होगा। बताना, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, साइन बदल गया, यह कैंसिल हुआ। +3 है या -13 है, तो 13 में से 3 जाएगा तो माइनस का, यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 10x आएगा। अब ये -12 नीचे आ गया। अब बताना माइनस है तो माइनस बार जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो कितनी बार जाना चाहिए, -10/4। 10/4 मतलब कि 2 दूनी 4, 5 10, इस तरह भी बोल सकते हैं। 10/4 हमको जाना है लेकिन, क्योंकि यहाँ पे 10 लेके आना है, 10/4 केवल। अब -10/4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखना -10/4 का गुणे 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होगा तो -10x आएगा, -10x। ठीक है ना। अब -10/4 का -3 में करिए, -10/4 गुणे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 10 तिहाई 30/4 आएगा, 10 तिहाई 30/4 आएगा। बताना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया। अब 30/4 है, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है, तो 30/4 प्लस ऐड कर दीजिए 12 को, मतलब माइनस है तो माइनस बाद में लगा देंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस बाहर निकाल लीजिए। कटेगा क्या, 2 दूनी 4, 15 आ गया, 12 दूना 24 और 12 15 जोड़ दीजिए, 24 और 15, 24 + 15 जोड़ दीजिए 15 और 5 4 9, 1 1 2, 9 और 2 बट्टे के 2 आ गया, यह आ जाएगा, देख लेना 5 4 9 और कितना आ गया 2। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब माइनस आगे है तो माइनस लगा दीजिए इसमें, यानी कि हमारा जो भाग शेषफल आया है -29/9 आया है, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं है, आप इसको एक बार 2 बार लगाइए। ठीक है भाई, अब चलें अपने हम प्रैक्टिस सेट पे। बताना, बताइए 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 भाई, चले ना भाई, बताइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखना, अब आप लोग फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे से प्रश्न स्टार्ट होंगे, कोई भागेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पहले कौन सा सीरीज ये है देख लेते हैं एक बार, ये राजन है कि पवन सीरीज है, ये आपका कौन सा सीरीज है भाई, ये आपका राजन सीरीज है। ठीक है ना, ये राजन सीरीज है, ये राजन सीरीज है भाई। अब राजन सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता होना चाहिए। चलिए पहला प्रश्न राजन सीरीज का, पहला प्रश्न राजन सीरीज का भाई, 6 कलमों का मूल्य, फटाफट लगाएंगे आप लोग, 6 कलमों का मूल्य, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है। कितना रुपये भाई, 24 रुपये है।
₹24 है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो 10, भैया बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं, घबराना नहीं। 10 कलमों के मूल्य बताइए, भैया आराम है, पहले एक से निकाल लीजिए, एक का निकाल लीजिए, 10 का पता चल जाएगा। देखिए एक का निकालते हैं। पर चलिए पहला प्रश्न बताइए आप फटाफट, क्या आ रहा है। दूसरा देखिएगा, 5 मजदूरों की मजदूरी, 5 मजदूरों की मजदूरी, 5 मजदूरों की मजदूरी ₹1250 है। कितना? 1250 है, ₹1250 है। 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? मजदूरी कितनी होगी बताइए भाई, कितनी होगी? फटाफट बताइएगा। एक प्रश्न और लिखिए। तीसरा, समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। समानुपात में ऑप्शन देंगे इसमें, समानुपात में 20 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा रोज। समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों भैया जो बेसिक नहीं देखे हैं, सारा क्लास बेसिक देखेंगे प्लीज, उसे रिक्वेस्ट है। हम डायरेक्ट राजन पवन पे नहीं आ गए। समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। इसमें ऑप्शन दिया है 4। पहला दिया बराबर होता है, दूसरा दिया है बड़ा होता है, चौथा दिया है मतलब आधा होता है, तीसरा आधा दिया है, और ये दिया है चौथाई। चौथा दिया ऑप्शन चौथाई होता है। बताना क्या होगा। देखिए पहले प्रश्न को देखते हैं। 6 कलमों का मूल्य 24 है। 6 पेन है, 6 पेन का मूल्य कितना है भाई? ₹24 है। तो बताना है 10 कलमों के मूल्य कितने होंगे। 10 कलमों के मूल्य कितने होंगे? यहाँ पर लिख लीजिए कलम, यहाँ पे लिख लीजिए मूल्य, यहाँ पे लिख लीजिए कलम। भाई आपको पता है जब कलम की संख्या बढ़ेगा तो मूल्य की संख्या भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। मतलब एक पेन है 6 पेन है ₹24 का, तो एक पेन 6 चौके 24, ₹4। तो 10 पेन 4 दाम में ₹40 के होंगे। जाहिर सी बात है भाई। तो आप इसको लगा लेंगे कैसे? 6/10 बराबर में 24/x से। तो 6 एकम 6 चौके 24, कैची गुणा कर दीजिए, 10 चौके 40, आंसर आ जाएगा ना। इसको देखिए, 5 मजदूरों का मजदूरी ₹1250 है। तो जाहिर सी बात है अगर मजदूरों की संख्या कम होगी तो मजदूरी घटेगी, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो मजदूरी बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह भी क्या है हमारा? समानुपात वाला है। याद रखेंगे मित्रों। कौन समानुपात? सीधा बिल्कुल। 5 मजदूर थे, अब 8 मजदूर हो गए। पहले 5 मजदूरों के पैसा ₹1250 था, 8 मजदूरों का कितना होगा बताना है। बता दो भाई। तो क्या 5/8 बराबर 1250/x। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, मान 10 5 पचे 25 और जीरो लगा दीजिए भाई। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, जीरो। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुणे 25, 250 गुणे 8 कर लीजिए, 25/200, जीरो लगा, ₹2000 हो जाएंगे। मतलब 8 मजदूरों का जो मूल्य जो पैसा होगा कितना होगा? ₹200 होगा। अब यहाँ पे पूछा गया समानुपात में बाह्य पदों का योग, हमने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यह वाला सही होगा। बताओ भाई, आगे चलें। 3 और प्रश्न लिखते हैं, फटाफट लिखिएगा। मित्रों अगर रोज आप 20-25 प्रश्न भी लगा रहे हैं ना, रोज, पता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब अगर आप चाहोगे एक ही बार में मार हुआ अगर खा लेना तो अपच हो जाएगा। फिर इतना याद रखना भाई। समानुपात में कितने पद होते हैं भाई? समानुपात में कितने पद होते हैं बताना। समानुपात में कितने पद होते हैं? अब जो पढ़े होंगे बेसिक उनको आसान लग रहा होगा। समानुपात में कर रहे होंगे सर, जल्दी जल्दी कराइए। समानुपात में कितने पद होते हैं? कितने पद होते हैं बताना। पहला प्रश्न, कितने पद होते हैं? ओरली बोलिए, ऑप्शन नहीं देंगे, बताना कितने पद होते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं? अगला प्रश्न लेना, वैसे ही सेम है जैसे हमने कराया। यदि 6 किताबों का मूल्य, यदि 6 किताबों का मूल्य ₹24 है। कितना भाई? ₹24 है। ₹24 है तो 7 किताबों का मूल्य बताइए। 7 किताबों का मूल्य बताइए क्या होगा? तीसरा प्रश्न देखिएगा,
2 के पावर में 2/3 के पावर में 5 का अर्थ होगा इसको मतलब तोड़ा हुआ है कई रूप में, तो बताइए क्या होगा। पहले देखिए समानुपात में कितने पद होते हैं भाई, समानुपात में 4 पद होते हैं भाई। एक यक्ष होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा यक्ष, समानुपात है, यहाँ पे भी यक्ष होगा कोई, यहाँ भी यक्ष होगा, बराबर आना चाहिए। मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, यानी कि 4 पद होंगे, 1 2 3 4, तो 4 पद होंगे। यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपए है तो 7 किताबों का मूल्य भाई बढ़ेगा, क्योंकि संख्या बढ़ गया तो यक्ष होगा मान लीजिए। तो 6/7 बराबर 24/यक्ष, तो 6 एकम 6 चौका 24, 4 सत्ते 28 रुपये हो गया, है ना भाई। यह चीज़ यहाँ पर देखिए 2/3 के पावर 5, यानी 2/3 के पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक तो 2 के पावर 5 बटे के 3 के पावर 5, या और कैसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 3 त्रिका 9 तक 27 81 324, सॉरी 224, एक मिनट 224 सही है ना। 81 3 देखिए 81 मतलब 3 एकम एक मिनट 81 था ना, 3 त्रिका 9 9 तक 27 27 81, 3 एकम 3 और 3 8 24, 243 लिखेंगे भाई ना, 243 यह चीज़ 243 यह चीज़ें हो जाएंगी, बताना। आगे चलें, बस लिखेंगे इरेज करेंगे, है ना। आप लोग बस प्रैक्टिस करते चलिए भाई। ठंडी बढ़ रही है ना, तो ठंडी बढ़ रही है तो क्या हम आलस बन जाएं, आलसी हो जाए ना। हमें तो इसी में तो दिखाना है जज्बा थोड़ा सा, है ना। इसका सॉल्व करिएगा फटाफट। 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 क्या आएगा बताइएगा फटाफट। पहला बैंकों का बैंक के नाम से किसे जानते हैं भाई, बैंकों के बैंक के नाम से हम आरबीआई को जानते हैं, बात खत्म। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था कौन बताएगा। 1 अप्रैल 1900 कितना 1935 में, याद रखना भाई, जिस समय भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, और यहीं से सारे के सारे भारत में जो अनुच्छेद हैं लगभग लगभग यहीं से लिए गए हैं, है ना। जो हमारे कार्यपालिका की अधिक से अधिक न्यायिक शक्तियां हो गई, कार्यपालिका शक्ति हो गया, और अधिकतम जो हमारे राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं। अब 1 अप्रैल 1935 को हमारे आरबीआई का गठन होता है। आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एक ताड़ का वृक्ष है, एक रॉयल बंगाल टाइगर नाम का एक तरह से इसका प्रतीक है। इस समय आपको पता होना चाहिए कौन है आरबीआई के गवर्नर, बता सकते हैं कौन है, शक्तिकांत दास हैं क्या, बताना जरा। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है भाई, याद रखना, है ना। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। हमारे भारत में लगभग 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण सबसे पहले होता है इंदिरा गांधी जी द्वारा कराया जाता है, 1969 में किया जाता है। इसी समय अपोलो 11 से हमारे आपको पता है आर्मस्ट्रांग जो है भाई, वह गए थे अंतरिक्ष यात्री, सबसे पहले रूसी यात्री थे ना, याद रखेंगे भाई। इसके बाद बात करें दोस्तों, 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण होता है 1980 में, तो ये बातें याद रखना। बोला जाता है पापा, बैंकों का पापा किसे कहते हैं, तो आरबीआई को कहते हैं भाई, हमने बता दिया आपको। इसके बाद और बोला राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक भाई। इसमें बहुत सारे इंपीरियल बैंक वगैरह मिला के बनाया गया था इलाहाबाद बैंक को, इस बात को याद रखना भाई। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक हमारा पंजाब नेशनल बैंक है। एक मिनट पंजाब नेशनल बैंक का भी इस समय स्थापना हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का 1994 में हुआ था ना। इसके बाद अगर बात करें हमारे एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे 1955 में हुआ था, है ना। इसके बाद 1954 में एलआईसी का हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए ना। राष्ट्रीयकरण भी उसी समय कहा जाता है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे पंजाब ने, इस समय राष्ट्रीयकृत बैंक 14 हैं, सबको मर्ज कर दिया गया, लगभग 14 बैंक ही इस समय हमारे हैं, याद रखेंगे भाई। इसके बाद केंद्रीय बैंक की बात करेंगे किसे कहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। अगर बात करेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान रिजर्व बैंक, पाकिस्तान नेशनल बैंक के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से भारत में है आरबीआई, उसी प्रकार से एक आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व के लिए होता है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई, वाशिंगटन डीसी में। 1944-45 में उसकी स्थापना हुई थी। बैंक में खाता कितने प्रकार के होते हैं भाई, खाता तो 3 प्रकार के होते हैं ना, बताना कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया तो 4 5 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में बचत खाता, ऑप्शन बी में दिया है चालू खाता, ऑप्शन सी में दिया है सावधि जमा खाता, जो हम लोग देखते हैं रेगुलर बेसिस पे जमा करते हैं, हमने जिक्र कर लिया है अच्छे से। आप आइए, देखिए, समझिए, पढ़िए, है ना, तब समझ में आएगा। उसमें खाता के टाइप, चेक के टाइप हमने सारे बताए थे, तो इसमें सभी हो जाएंगे। चालू खाता भी बैंक के खाता का प्रकार है, बचत खाता भी, और मतलब सेविंग अकाउंट, और डेफिसिएट अकाउंट इसे कहते हैं। इसके बाद सावधि जमा खाता, है ना। तो ये अभी हमारा क्या हो गया, बैंक के खाता के प्रकार। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। पहले समझ गए कि नहीं, अल्पवयस्क व्यक्ति जो 18 साल से नीचे है, अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता जो होता है क्या कहलाता है भाई,
अल्पवयस्क खाता कहलाता है ना। ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम से कम, अल्पवयस्क का व्यक्ति का हो, अल्पवयस्क व्यक्ति हो और उसके खाते को अल्पवयस्क खाता कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो खाता होगा वो कौन मैनेज करेगा, पहले उसके माता पिता मैनेज करेंगे जो 18 साल से ऊपर होंगे। और ऐसे व्यक्ति के खाता को खुलवाने के बाद मतलब ऐसे व्यक्ति कितने साल के होने चाहिए कम से कम, तो बताएंगे 12 साल के, जिसे हम बालक बोलते हैं, बालक बोला जाता है, 12 साल के होने चाहिए। अब आपको दिया गया है मूलधन, देखिए मूलधन दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय दिया गया है, नीचे लिखा है 100, बताइए बराबर में क्या होगा। तो अब बताएंगे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताना जरा। साधारण ब्याज ही ना होगा भाई, हमने बताया फार्मूला, यह देखिए डायरेक्ट ये पूछा गया एमसीक्यू में, तो आप बताएंगे साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी फार्मूला, भाई देखिए यह सब आसान आसान प्रश्न है, इसको गलत करके नहीं आना है हमको। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला हमने बताया था आपको, जो आपके अमाउंट होंगे उसमें से अगर आप पी माइनस करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो बताएंगे आप पी इंटू 1 प्लस में आर बट्टे के 100 करते हैं, पावर में एन लगा देते हैं, यह होता है हमारा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी भाई, बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं, इसमें हवा वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि बताइए भाई चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि आप लोग बताएंगे, पहले बताइए फटाफट। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होगा, बराबर देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन है, चक्रवृद्धि की बात करेगा तो भैया हम समझ जाएंगे यह अमाउंट कौन सा है, चक्रवृद्धि वाला है। अगर साधारण मिश्र धन की बात करेगा तो बता देंगे भाई साधारण वाला है, तो साधारण मिश्र धन की बात नहीं कर रहा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर रहा है, मूलधन की। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे यानी कि ए माइनस पी करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इसका वाला बता दीजिए, यह वाला सॉल्व करिए भाई। इसके बराबर होगा 4/7 के पावर में 3 होगा, यानी कि 4 चौको 16 चौको 64 और 7 का पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 343। 7 7 9 63 भाई 343। अगला बताना भाई, चलिए बताइए भाई, आनंद आएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, अभी एमसीक्यू चल रहा है ना, फिर इसके बाद हम क्रम से ऐसे बढ़ते बढ़ते राजन सीरीज का पहले सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, फिर पवन सीरीज लाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है ना, आप लोग बस करते चलिए। कम से कम 20-25 प्रश्न एक दिन में हुआ करेगा, इससे ज़्यादा ओवर भी नहीं जाएंगे हम लोग। 2000 का 10%, देखिए प्रश्न है रुपया 2000 का 10%, 2000 का कितना परसेंट भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज को लिख दी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना होगा बताइए। तथा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, तो हमने बताया था भाई, देखना इसको बहुत सिंपल से किया जा सकता है आसानी से, लेकिन आपको बशर्ते आपको पेपर में करना है, स्टेप्स वाइज लेके चलना है, तो हम स्टेप्स वाइज बताते हैं। 2000 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्र धन तथा CI बताइए अर्धवार्षिक देय हो। अर्धवार्षिक मतलब एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक आएंगे भाई, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे, बताएंगे 2 अर्धवार्षिक 6 महीने का। तो जो यहाँ पे परसेंटेज दिया है ना, जो दर दिया है उसको आधा कर दीजिए, दर क्या होगा सॉरी, दर दोगुना हो जाएगा। 10% है ना, 10% का आप दोगुना कर दीजिए 20% हो जाएगा, ठीक है। और यह वर्ष, एक मिनट गलत हो गया, सॉरी, जो दर है ना भाई 10% है, उसको आधा कर देंगे हम, तो बता देंगे 5% होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो आधा कर दिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ष जो है यह दिया है, जो ब्याज है वार्षिक दिया है यहाँ पे, लेकिन हमको निकालना है अर्धवार्षिक, तो इसको आधा कर दिया गया। इसके बाद जो हमारा समय होगा मित्रों, एक वर्ष है तो एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो 2 हम लिख देंगे यहाँ पर। और जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है भाई, 200, सॉरी मूलधन है ना P, तो 2000 रुपये दिया है, बस आराम से निकाल देंगे, अमाउंट पहले निकाल लीजिए, P इंटू 1 प्लस R बटे के 100 के पावर में n हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है मित्रों बता दीजिए, 2000 है, 2000 गुणे 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5/100 के पावर में 2। अब 5 एकम 5 दूने 10 काट लीजिए, तो 20 एकम 20 एक 21, यानी कि 20 के आगे 2 के आगे 3 जीरो हो गया, यहाँ पे 21/20 गुणे 21/20 कर लीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से 2 गया
2 पच्चे 10 आ गया, 5 आ गया। 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, 5 एकम 5, 5 चौको 20 को 0, हाथ में 2, 5 चौको 20 2 22, यानी कि 2250, 2205 रुपया जो आया है हमारा, यह क्या आया भाई, ये अमाउंट आया है, यानी कि मिश्र धन आ गया हमारा, ये मिश्र धन आ गया। लेकिन हमसे CI पूछ रहा है तो आप A माइनस पी कर दीजिए, A माइनस पी बराबर CI हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा, 2000 है या 2250 है, यानी कि 2205 माइनस 2000 कर देंगे तो आ जाएगा 205 रुपया। ठीक है भाई ना, ये चीज। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं भाई, अगला प्रश्न चलिए। सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन बता सकता है? बताएंगे क्या? ऑप्शन में देते हैं हम, तब देखना सभी लोग फंसेंगे, ध्यान से देखना भाई। हाँ, और सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या आपको पता है क्या है भाई ना? ऑप्शन ले लीजिए, पहला 2, दूसरा 4 ले लीजिए, तीसरा 8 ले लीजिए और चौथा 1 ले लीजिए। तो सबसे छोटी बोला है तो यही होगा भाई, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। अगला पूछा है पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं, यह पूछा गया है। तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है, 9 क्या है, नहीं। तो यह सभी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या क्या है? जैसे बात करें 12 का पूर्ण घन क्या होगा, तो बोलेंगे 1728 होगा, है ना, 1728 होगा। अगर बोलेंगे 25 का क्या होगा, तो बोलेंगे 25 का क्या होगा भाई, 25 का क्या होगा पूर्ण घन, 25 का क्या होगा पूर्ण घन, 625, 15,625, 15,625 हो जाएगा ना, ये होगा भाई, देख लेना एक बार। अगर बात करेंगे 21 का क्या होगा पूर्ण घन भाई, तो बोलेंगे 9,261 हो जाएगा सर जी। अगर बोलेंगे भाई 17 का बताओ, 16 का बताओ, 14 का बताओ, 15 का बताओ, 15 का बताओ ना, अच्छा कितना होगा, 7,125 होगा क्या? 15 का देखते हैं, निकालते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 15 का पूर्ण घन क्या हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 2 2 5 0, 5 का गुणा करेंगे 5 25 25 को 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 12 को 2 हाथ में 1, 5 10 की 11, यानी कि 5 5 2 7, 2 1 3, 2 1 3, 3375 होता है साथियों। ये किसका होता है, 15 का पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब घन संख्याएं, और क्या। इसके बाद बोला है किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती? भाई किसी संख्या का घन जो होगा उस संख्या का 3 घात होगा। जैसे बात करें 2 का घन, 2 का घन का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 3 बार। अगर बोलेंगे 3 का घात, 3 का 3 क्यों करेंगे, तो 3 का गुणा 3 बार, मतलब 3 बार होगा, बस बात खत्म भैया, बात खत्म, 3 बार होगा। 27 किस संख्या का घन है? 27 किस संख्या का घन है मित्रों, बता देंगे। 27 जो है ना 3 का घन है, 3 का क्यूब बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 27, है ना। इसके बाद अगला देखिए, तो अगला चलते हैं। वर्ग का चिन्ह पता है आपको, इस तरह बनाया गया है, ऐसे पूछा है, ऐसे बना के पूछा है क्या है, वर्गमूल है कि घनमूल है कि चतुर्थ मूल है। तो भाई यहाँ पे अगर ऐसे बना के ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे समझ जाना 2 छिपा है। अगर ऐसे बना के यहाँ पे 3 लिख देना तो इसका मतलब घनमूल हो गया। अगर ऐसे बना के यहाँ पे 4 लिख देते, यहाँ पे चतुर्थ मूल होगा। तो इस तरह से समझ जाना है हमें मित्रों। अब बोला गया है इसका बताइए क्या होगा। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे माइनस का 64 है, यहाँ पे 3 है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाई, छोटा नहीं समझना है हमको, किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझना है, अन्यथा कंडीशन में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गुरूरी समझने लगेंगे। कोई प्रश्न अपने आप में छोटा नहीं होता है, सभी प्रश्न की अपने आप में वैल्यू होती है ना। देखिए पेन फरक रहा है, मतलब ये आएगा भाई, ये आने वाला है -64, याद रखना। इसका मतलब क्या हो गया, क्यों का मतलब हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, -4 3 बार -4 आया तो एक -4 बाहर आ जाएगा, राइट आंसर -4 होगा। ठीक है भाई। अगला देखना, यहाँ पर देखना भाई, इसकी वैल्यू बताना है। ये सारे के सारे राजन सीरीज के हैं भाई, है ना, याद रखना। अब 8 है, 8 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, बताना भाई। कितना चुटकी प्रश्न है कि यह सब क्यों नहीं लगेगा आपसे। अगला देखना क्या बोला गया है, -4 की पावर 3, वही चीज उल्टा पूछ लिया इस बार। क्या होगा, 4 चौके 16 चौका 64 होगा भाई, माइनस में 64 हो जाएगा, है ना। 0.1 के पावर में 3 क्या होगा वैल्यू, तो 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, 0.1 यह हो गया। अब 1 1 कम 1 1 कम 1, 0.001 हो जाएगा मित्र, यह हो जाएगा। अगला बताना 1/2 के पावर में 3, 1/2 के पावर में 3 की वैल्यू क्या होगी, तो बता देना। 1/2 के पावर में 1/2 के पावर में 3, 1/2 के पावर मतलब 1/8, इसी को बोल देंगे या फिर 8 के पावर -1 बोल देंगे, या फिर 2 के पावर में -3 बोल देंगे। तो बात कुछ भी बोल सकते हैं आप।
अगला देखना, समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दिया था भाई? बहुत बढ़िया पूछ लिया है, जॉर्ज कैप्टन। याद रखना मित्रों, जॉर्ज कैप्टन। जॉर्ज कैप्टन ने कैंटर, जॉर्ज कैंटर नाम था उनका। इन्होंने सबसे पहले समुच्चय की अवधारणा दिया था। यूनिवर्सल यानी कि सर्वनिष्ठ, मतलब कि सर्वनिष्ठ हो गया, उसके बाद उभयनिष्ठ हो गया, इस तरह से सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखा है समुच्चय बेहतरीन तरीके से। 2 लेक्चर है उसका भरपूर, 1 घंटे का, देख लीजिए। समुच्चय के प्रकार हैं, समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं भाई? रिक्त समुच्चय होता है, ऑप्शन में दिया है सममित समुच्चय, सममित के बाद असममित समुच्चय, इसके बाद एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय, यही होते हैं समुच्चय के प्रकार। मनुष्य प्रदर्शित करने की विधियां, बहुत बहुत सॉरी, समुच्चय प्रदर्शित करने की विधियां हैं। समुच्चय प्रदर्शित करने की 2 विधियां हमने बताया था, एक साड़ी विधि, एक नियम विधि, यही तो भाई। साड़ी विधि को ही नियम विधि कहते हैं ना, साड़ी विधि। और एक हमारा क्या था, साड़ी विधि था, एक समुच्चय का निर्माण विधि था, निर्माण विधि, और एक साड़ी विधि हमने बताया था ना भाई। ये चीज याद रखना, 2 चीज। अगला देखना भाई, a बराबर 1 3 5 7 9। अब देखना, अब आ रहा है प्रश्न कैसा रैंडमली आ रहा है ना प्रश्न, तो मजा आ रहा है शामिल करने में। अब ऐसे हमने सिलेबस पहले खत्म किया बेसिक, अब रैंडमली प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है बताओ? आनंद आ रहा है भाई? आनंद आएगा, क्यों नहीं आएगा? आनंद आनंद आएगा, बताना। समुच्चय a बराबर दिया है, a बराबर दिया है आपको 1 3 5 7 9, यह चीज दिया हुआ है ना। पूर्ण वर्ग इसमें अवयवों की संख्या बताओ। हम पूछ रहे हैं इसमें अवयव बताइए, अवयव बताइए, अवयव की संख्या बताइए, और इसमें उपसमुच्चय भी बताइए आप, उपसमुच्चय भी बताइए। चलिए दोनों चीज बताइए, फटाफट बताइए, उपसमुच्चय भी बताइए और अवयव बताइए। उपसमुच्चय बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चलिए इसमें कम कर देते हैं ना। उपसमुच्चय आप जो बताएंगे इस वाले में बताएंगे, 1 3 5 में बताएंगे, इसमें बताइए उपसमुच्चय। और इसमें अव्यय कितने हैं, सदस्य संख्या कितनी है। समान सदस्य संख्या को क्या कहते हैं? समांगी समुच्चय कहते हैं, इस बात याद रखना। समान सदस्य संख्या, समुच्चय के सदस्य समान नहीं होंगे, समान सदस्य होंगे। जैसे बात कर लें, a बराबर a b c, और a b बराबर हो जाएगा 1 2 3, सदस्य संख्या समान है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, और लेकिन सदस्य का हुलिया जो है अलग अलग है, इसमें a b c है, इसमें 1 2 3 है। इस प्रकार से इसमें 3 है, इसमें 3, इसे बोलेंगे सम समुच्चय, सम समुच्चय बोलेंगे। और इसमें अव्यय संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 बोलेंगे। अब इसका उपसमुच्चय निकाल के बताइए आप फटाफट, तो फटाफट बताइए भाई कितना आया। देखना, पहला रिक्त समुच्चय सभी ने छोड़ दिया होगा, हमें पता है। किसने किया हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 3 5 5 हो गया, फिर इसके बाद 2 2 लेके करिए, 2 2 ठो, 1 3 लेके हो गया भाई। इस वजह से हम फास्ट चल रहे हैं कि उन्होंने बेसिक करा दिया है। हमको राजन भी कराना, भी पवन भी कराना है भाई। हमको कहीं से भी प्रश्न आपको छुड़वाना नहीं है, कहीं से भी प्रश्न है, हमको इतना प्रैक्टिस करवा देना है आपका ना, कि आप बिल्कुल महारथी बन जाओ एक ही बार में। अब मौका जो मिला है भाई, मौका गंवाना नहीं चाहिए। जो बच्चे अब भी मौका ढूंढते हैं ना, मौका बहुत मुश्किल से मिलना है, पहले याद रखना भाई इस बात को। और आप लोग बहुत बेहतरीन करोगे, बस हमारे साथ बने रहिए। अगला देखना भाई, समुच्चय f बराबर 2, समुच्चय f बराबर 2 में समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी। समुच्चय में अवयवों की संख्या बताइए। समुच्चय में अवयव की संख्या भाई कितना होगा, सुन लीजिए ना, तो बता देना। 1 है समुच्चय में अवयव की संख्या, बात खत्म। इसके बाद देखिए g बराबर दिया है इतना, g बराबर इतना दिया है, बोला समुच्चय के अवयव की संख्या बताइए, तो 0 बता देंगे। 0 अवयव संख्या भाई, इसमें अवयव संख्या नहीं है, रिक्त समुच्चय है। अगला देखना, समुच्चय a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से कर दिया है। बोल रहा है में कितने समुच्चय अवयव हैं, कितने समुच्चय अवयव बताइए भैया। यह सममित है क्या? सममित तो नहीं है ना, यह असममित है, मतलब इसका अनंत, इसका कहीं अंत है ही नहीं, है ना, अनंत तक जा रहा है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगा, अनंत होगा। ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखना, 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। 9 और 12 के मध्य अभाज्य, हमने यूपी टेट के सारे मैथ के क्लास दे रखे हैं। आप प्लीज रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से हम मैथ की क्लास बिल्कुल शिद्दत के साथ कर रहे हो ना, उसी प्रकार से यूपी टेट का शिद्दत के साथ 70 क्लास हमने दिया है। हर एक चीज समझा कर दिया है, तो आप उसको भी देख लेंगे। 9 और 12 के मध्य, और रात में हिंदी के क्लास जरूर फॉलो करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को सही दिशा देना चाहते हैं, तो हिंदी की क्लास लेना ना भूलें, सभी प्रशिक्षु से रिक्वेस्ट है। बाद में सुबह ही देखिए, लेकिन 9 से 12 के बीच, 9 से 9:30 के बीच में आता है, उसको आप फॉलो करिए। 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या का समुच्चय
समुच्चय, बस 2-3 प्रश्न और। समुच्चय 9 और 12 के बीच में भाई, 9 और 12 के बीच में बोला है। अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं? जो अपने से कटते हैं, जो 1 से कटते हैं। 9 के बाद 11 ही तो आएगा, बस एकल समुच्चय होगा, बात खत्म। पाई क्या है पूछा है, पाई बताओ क्या है, तो बोलेंगे रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय भाई, बात खत्म। यह प्रश्न देखिए आया है भाई, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें एक अवयव होता है इस प्रकार से, उसे एकल समुच्चय। जिसमें कोई समुच्चय नहीं होगा इस प्रकार से, उसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ये चीज पूछा गया है। अगला पूछा है जिन समुच्चयों में क्या पूछा है अगला देखना। चलो 35 प्रश्न तक हमने कर लिया है, इसके आगे कल करेंगे मित्रों। एक प्रश्न अच्छा और कर लेते हैं, समानुपात का। समानुपात का देखना, 16:8, 16:8 समानुपाते 18:x दिया है। करना फटाफट, 16/8 बराबर में 18/x, या फिर आप कर सकते हो मध्य का गुणनफल और बाह्य का गुणनफल, दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब क्रॉस वही चीज पड़ेगा। 8 एकम 8 दूनी 16, 2 9 18, x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा मित्र, ठीक है ना। एक और प्रश्न कर लिए, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का चाप, वृत्त का चाप और जीवा द्वारा, जीवा मतलब कि जीवा द्वारा इस प्रकार से, ऐसे, यह जीवा है, यह जीवा है, यह जीवा, तो वृत्त का चाप हो गया, पूरा का पूरा चाप है, यह वृत्त का चाप हो गया, और जीवा द्वारा यह वाला पार्ट क्या कहलाएगा भाई? तो बताना, इसे कहेंगे वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है ना भाई। ये सारी चीजें होंगी, बताना आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, सारी चीजें बताना। अगर हम बोलें यह वाला पार्ट बताओ क्या होगा, यह पूरा का पूरा, तो आप बोलेंगे सर इसे बोलेंगे त्रिज्य खंड, इसे बोलेंगे त्रिज्य खंड, इसे त्रिज्य खंड बोलेंगे, क्योंकि त्रिज्या के हिसाब से कटा हुआ है ना, तो त्रिज्य खंड होगा। अगर त्रिज्या के हिसाब से कटा होगा त्रिज्य खंड, अगर जीवा के हिसाब से कटा होगा तो वृत्तखंड बोलेंगे। ये दोनों चीजें अब कल, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम 39 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, 39वां नंबर से। तो सोच लो 40 के आसपास हमने कर लिया है ना, कल से स्टार्ट करेंगे 39 से ना। इस तरह धड़ल्ले से चलेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ हम टच कर देंगे, बिल्कुल। अब महामैराथन है एक तरह से, समझिए यह आपका मैराथन है, दौड़ लगा रही है, रेस लगाइए, जितना तेज लगा सकते हैं, सारे प्रश्न सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, बस हम जितना कराते हैं उतना करिए, धैर्य पूर्वक करिए, महादेव पे विश्वास रखिए, काशी नगरी से हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। धन्यवाद।